ट्रिग्नोमेट्री एंड बियरिंग एक्सरसाइज 6.2 चैप्टर नंबर 6। आज हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इससे प्रीवियस लेसन में हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें तमाम पार्ट्स शामिल थे वो हम सॉल्व कर चुके हैं, और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 1 से पहले हम इस एक्सरसाइज में मौजूद थ्योरी को भी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ के बारे में पढ़ा कि किस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ को अप्लाई करके हम किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स की लेंथ को फाइंड आउट कर सकते हैं। आज हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है, इन ट्रायंगल ए बी सी ए बी इक्वल्स 8.9 सेंटीमीटर एंड एंगल ए बी सी इक्वल्स 56 डिग्री. H lies on BC such that AH is perpendicular to BC. Find the length of first part is from this question is find the length of side AH, and then in the second part you will be finding the length of side HC. क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि एक ट्राइंगल है ABC। यहाँ आप इस ट्राइंगल को देख सकते हैं, ट्राइंगल A, B और C। यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वर्टेक्स A, वर्टेक्स B और वर्टेक्स C। तो एक ट्राइंगल है ABC जिसमें साइड AB की लेंथ कितनी है 8.9 सेंटीमीटर। तो ये रही साइड, लेफ्ट साइड पर जो आपको साइड AB नज़र आ रही है इसकी लेंथ कितनी है 8.9 सेंटीमीटर। इसी तरह एंगल ABC मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी 3 अल्फ़ाबेट्स इस तरह से आ जाए एंगल के लिए, उसमें एंगल की बात हो रही होती है सेकंड अल्फ़ाबेट की, यानी मिड वाले अल्फ़ाबेट की। यहाँ पर बात हो रही है एंगल एट वर्टेक्स B, यानी कि ट्राइंगल ABC में एंगल B जो है वो कितना है 56 डिग्री है। तो आप देख सकते हैं कि ये है ट्राइंगल ABC। इस ट्राइंगल के वर्टेक्स B पर एंगल कितना बना हुआ है 56 डिग्री। तो याद रखिए, जब भी एंगल में इस तरह के 3 अल्फ़ाबेट्स आ जाए तो वो बेसिकली तीनों अल्फ़ाबेट्स मिलकर ट्राइंगल को जाहिर करते हैं। लेकिन इनमें जो मिडल में होता है, सेंटर में होता है, एंगल उस वर्टेक्स पर मौजूद होती है और उसी की बात हो रही होती है। जैसे यहाँ पे बात हो रही है ट्राइंगल ABC की, लेकिन इस ट्राइंगल ABC में बात हो रही है एंगल B की, और एंगल B इस वक्त कितना है 56 डिग्री। ये रूल आपने याद रखना है। इसी तरह आगे कह रहे हैं कि H lies on BC such that AH is perpendicular to BC। कह रहे हैं कि इस लाइन सेगमेंट BC पर एक पॉइंट H है, पॉइंट H लाई कर रहा है, मौजूद है लाइन सेगमेंट BC पर या साइड BC पर, इस तरह से कि साइड या लाइन AH जो है वो BC पर परपेंडिकुलर है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि लाइन BC पर या साइड BC पर एक पॉइंट H मौजूद है, इस तरह से कि लाइन AH जो है वो लाइन BC पर परपेंडिकुलर है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर एंगल कितना शो हो रहा है, ये जो स्क्वायर शेप साइन है इसका मतलब है कि यहाँ पर बनने वाला एंगल 90 डिग्री का है। तो बिल्कुल बात सच है कि साइड AH जो है वो साइड BC पर परपेंडिकुलर है, और H एक ऐसा पॉइंट है जो साइड BC पर लाई करता है, और AH साइड BC पर 90 डिग्रीज का एंगल ड्रॉ कर रहा है। इसीलिए हम कहेंगे कि AH जो है वो परपेंडिकुलर है BC पर। आगे आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ, फर्स्ट पार्ट में आपने फाइंड करनी है लेंथ AH की, यानी इसी परपेंडिकुलर लाइन की। आपने इस परपेंडिकुलर लाइन की क्या फाइंड करनी है, सबसे पहले लेंथ फाइंड करनी है, और दूसरे पार्ट में फिर आपने फाइंड करना है लेंथ HC की। कौन सी है HC की लेंथ? ये आप देख सकते हैं ना कि जहाँ पर AH बना हुआ है, जहाँ पर AH लाइन जो है वो BC को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो H से लेकर C तक ये लाइन जो है वो आपने फाइंड करनी है। पहले पार्ट में आपने AH की लेंथ फाइंड करनी है और दूसरे पार्ट में आपने HC की लेंथ फाइंड करनी है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे हिंट देता हूँ सबसे पहले, बल्कि मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। आप देख सकते हैं इस ट्राइंगल में, अगर इस ट्राइंगल में हम एक लाइन, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं साइड BC पर जो कि है AH, इस तरह से ये ट्राइंगल ABC 2 राइट एंगल ट्राइंगल्स में डिवाइड हो रहा है। कौन कौन से? पहला राइट एंगल ट्राइंगल लेफ्ट साइड पर है AHB, ये वाला, ये राइट एंगल, क्योंकि अगर ये साइड लाइन AH जो है वो साइड BC पर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ राइट नहीं, लेफ्ट साइड पर भी एंगल कितना होगा 90 डिग्री का। तो ये लाइन AH जो है वो साइड BC के दोनों तरफ जो है क्या, कौन सा एंगल ड्रॉ कर रहा है 90 डिग्रीज का। तो आप देख सकते हैं कि AHB ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल हुआ क्योंकि यहाँ पर एंगल 90 डिग्री का है, और AHC ये भी ऑलरेडी एक राइट एंगल ट्राइंगल हुआ जो कि क्योंकि यहाँ वर्टेक्स H पर एंगल कितना है 90 डिग्रीज का। इनिशियली ट्राइंगल ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, लेकिन जब हम इसमें AH लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि परपेंडिकुलरली लाइन सेगमेंट या साइड BC को इंटरसेक्ट करें, ऐसी सूरत में यहाँ पर 2 राइट एंगल ट्राइंगल्स
बन रहे हैं। पहला है AHB और दूसरा है AHC। अब जरा आप आ जाए कि साइड AH की हम बात करते हैं। आप भूल जाइए इस राइट साइड वाले ट्रायंगल AHC को, आप सिर्फ इस पे फोकस करें ट्रायंगल ABH पर। देखिए इस ट्रायंगल ABH में अगर ये रेफरेंस एंगल है B 56 डिग्री, तो अगर ये रेफरेंस एंगल है तो हम जानते हैं कि ये जो अपोजिट साइड है, रेफरेंस एंगल का अपोजिट साइड कौन सा है? ये देखिए ये रेफरेंस एंगल है, इसका अपोजिट साइड हमने क्या डिस्कस किया था? इसे हम पढ़ते हैं ऑपोजिट, OPP से मैं इसको डिनोट कर देता हूँ। ये पिछले लेसन में हम डिस्कस कर चुके हैं कि हमेशा रेफरेंस एंगल वो एंगल होती है जिसके जरिए आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की आइडेंटिफिकेशन करते हैं, ठीक है ना। सो अगर ये रेफरेंस एंगल है, ये भी रेफरेंस एंगल हो सकता है वर्टेक्स A पर बनने वाला, फिर अपोजिट ये सामने वाली साइड होगी BH, ठीक। सो इस वक्त रेफरेंस एंगल ये है वर्टेक्स B पर बनने वाला एंगल 56 डिग्री। इस एंगल का अपोजिट जो साइड AH है इसे नाम दिया जाता है अपोजिट, और 90 डिग्रीज का एंगल के सामने वाले साइड को, ये 90 डिग्रीज की एंगल है H पर, ठीक है ना, इसका अपोजिट साइड है AB, इसे नाम दिया जाता है हाइपोटेनस, HYP से मैं नोट कर देता हूँ, ठीक है। इसके अलावा जो एडजेसेंट साइड होती है इस रेफरेंस एंगल के साथ, यानी साइड AH जो रह गई, उसे आप नाम देते हैं एडजेसेंट, AD से मैं डिनोट कर देता हूँ, ठीक है, या ADJ में लिख देता हूँ एडजेसेंट, ठीक। तो अब देखिए गौर करें, वही पुराना लेसन बन गया क्वेश्चन नंबर 1 वाला, जिसमें एक ट्रायंगल गिवन है, राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें एक रेफरेंस एंगल गिवन है जो कि 56 डिग्रीज है, और इसमें हाइपोटेनस की लेंथ गिवन है जो कि 8.9 मीटर्स है। आपके पास दो साइड्स की लेंथ मिसिंग है, कौन कौन सी? एडजेसेंट और अपोजिट की। क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं कि AH की लेंथ फाइंड करें। व्हाट इज AH? यानी अपोजिट। आपने अब इस अपोजिट की लेंथ फाइंड करनी, तो कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है जिसमें अपोजिट और हाइपोटेनस इन्वॉल्व है? देखिए बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 बन गया। अब ये वो कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है जो कि अपोजिट और हाइपोटेनस के रेशो को रिप्रेजेंट करती है? वो है साइन थीटा, यानी साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट ओवर हाइपोटेनस, कॉस थीटा इक्वल्स एडजेसेंट ओवर हाइपोटेनस, एंड टेंजेंट थीटा इक्वल्स अपोजिट ओवर एडजेसेंट। ये मैंने तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को रिवाइज करवा दिया, ठीक है ना। सो अब यहाँ पर हम एक ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चूज करेंगे जिसमें अपोजिट और हाइपोटेनस की रेशो मौजूद है। क्यों? एडजेसेंट को क्यों यहाँ पर हम डिस्कस नहीं कर रहे? इसलिए क्योंकि हमने फाइंड करनी है लेंथ AH की, और गिवन है हमारे पास AB। AH इस वक्त अपोजिट है क्योंकि रेफरेंस एंगल वर्टेक्स B पर है, और 8.9 इस वक्त हाइपोटेनस है। तो जब भी हम किसी मिसिंग साइड की लेंथ फाइंड करते हैं तो उसके साथ साथ एक साइड की लेंथ मौजूद होनी चाहिए, जैसे हाइपोटेनस। अगर आप अपोजिट और एडजेसेंट को लेते हैं यानी टेंजेंट थीटा को, तो ना तो इसमें अपोजिट की लेंथ गिवन है और ना ही एडजेसेंट की। आप कभी भी साइड AH की लेंथ को फाइंड नहीं कर सकेंगे, इसलिए कि आप अगर यहाँ पर AH की लेंथ फाइंड करना चाहते हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप इस साइड के साथ रेशो लें। किस साइड की? AB की, क्योंकि AB की लेंथ कितनी है? 8.9 गिवन लेंथ है, ठीक है ना। सो हम एक ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चूज करेंगे जिसमें रेशो मौजूद हो अपोजिट ओवर हाइपोटेनस की, और वो कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है? साइन थीटा। देखिए आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज को यहाँ इस क्वेश्चन के मुताबिक अप्लाई करना है, ठीक है ना। सो यहाँ पर देखिए मुझे हाइपोटेनस गिवन है और मुझे अपोजिट की लेंथ फाइंड करनी है, तो मैं चूज करूंगा साइन थीटा। क्यों? क्योंकि साइन थीटा की रेशो है अपोजिट ओवर हाइपोटेनस। अपोजिट फाइंड करना है, हाइपोटेनस गिवन है, एक गिवन है और दूसरा मिसिंग है, तो आसानी से फाइंड कर सकते हैं। साथ में थीटा क्या है इस वक्त? एंगल कितना है? थीटा एंगल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। मैंने कल बताया था कि ये एक जनरल फॉर्म है एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए। आप किसी भी एंगल को थीटा से डिनोट कर सकते हैं। इस वक्त थीटा या एंगल कितना है? 56। तो आप साइन थीटा नहीं, आप लिखेंगे साइन 56 डिग्री। साइन रेफरेंस एंगल इज इक्वल टू द अपोजिट ओवर हाइपोटेनस। अगले स्टेप में आप क्या करेंगे? साइन 56 डिग्री की वैल्यू फाइंड करेंगे कैलकुलेटर से। कल हमने बड़ी डिटेल के साथ, यानी पिछले लेसन में बड़ी डिटेल के साथ इस बात को डिस्कस किया था कि किस तरह से आप साइंटिफिक कैलकुलेटर को यूज करके साइन, कॉस और टेंजेंट की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा अपोजिट की लेंथ क्या है? इस वक्त अपोजिट को हम डिनोट करेंगे AH से, बिकॉज अपोजिट जो है वो साइड AH को रिप्रेजेंट कर रहा है। और हाइपोटेनस की लेंथ कितनी है? 8.9। और एक और बात कि हमने फाइंड भी लेंथ AH की ही करनी है, अपोजिट की ही करनी है, ठीक है ना। तो अपोजिट की जगह मैं लिखूंगा AH, जबकि हाइपोटेनस की लेंथ क्वेश्चन में गिवन है कितनी है? 8.9।
और साइन 56 की वैल्यू जब मैंने कैलकुलेटर से निकाली अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस, वहाँ बहुत सारे होंगे लेकिन मैं इसे राउंड ऑफ करूँगा अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस, वो है 0.8290। आगे सिंप्लीफाई करेंगे, ए एच फाइंड करना है, 8.9 ए एच से डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट साइड पे जाके 0.8290 के साथ मल्टीप्लाई होगा। जैसे ही आप इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं आपका आंसर आ जाएगा 7.38 मीटर्स इक्वल्स ए एच। इसे भी मैंने राउंड ऑफ किया अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। हो सकता है वहाँ पे नंबर जो है वो डेसिमल पार्ट में 3-4 डिजिट्स आ रहा हूँ, लेकिन मैंने इसे राउंड ऑफ किया अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। देखिए स्टूडेंट्स, राउंडिंग ऑफ नंबर जो है वो आप पे डिपेंड करता है। जैसे 7.38 की जगह आप 7.4 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 3 के बाद जो डिजिट 8 है वो 4 से ज़्यादा है, ठीक है ना, 4 से ज़्यादा है, इसलिए आप प्रीवियस डिजिट 3 में 1 ऐड करेंगे, ये बन जाएगा 7.4 और 8 को आप यहाँ से टर्मिनेट कर देंगे। अगर ये डिजिट 4 हुआ या 4 से कम हुआ, ठीक है ना, 4 3 2 1 0, तो फिर जब आप इस 8 को टर्मिनेट करेंगे तो उस वक्त आप प्रीवियस डिजिट 3 में कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। ये राउंडिंग ऑफ नंबर्स का रूल है, ठीक है ना। सो राउंडिंग ऑफ आप पे है, आप अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस भी लिखे, आप अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस भी लिखे, या आप अप टू 1 प्लेस भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। सो व्हाट इज द लेंथ ऑफ साइड ए एच? 7.38। एक और चीज़ मैं यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करूँगा, बताऊँगा आपको कि यहाँ पर जो लेंथ है 7.38, ये एग्जैक्टली इसकी लेंथ नहीं है। इसकी वजह यह है कि अब मैं आपके सामने आपको दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पर 0.8290 इसे मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 8.9 से, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नंबर क्या आ रहा है 7.3781, और मैंने इसे राउंड ऑफ किया 2 प्लेसेस तक 7.38। अब ये चूंकि एग्जैक्टली ये वैल्यू तो नहीं है ना, ये वाली वैल्यू इसमें और इस 7.38 में थोड़ा सा फर्क है, बहुत हल्का सा मामूली सा फर्क है, तो इसलिए यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि ए एच की एग्जैक्टली वैल्यू जो है वो 7.38 है। तो यहाँ पर मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप इसमें जो है इस सिंबल को ऐड करें। इस सिंबल का मतलब क्या है? अप्रॉक्सीमेटली, यानी कि तकरीबन साइड ए एच की लेंथ तकरीबन ऑलमोस्ट 7.38 है। एक्चुअल लेंथ तो ये नहीं है, एक्चुअल लेंथ तो ये है 7.3781, लेकिन मैंने इसे राउंड ऑफ कर दिया, एस्टिमेटेड वैल्यू निकाली मैंने 7.38। तो अब ए एच की वैल्यू एग्जैक्टली तो 7.38 तो नहीं हुई ना, तो हम कहेंगे ए एच इज अप्रॉक्सीमेटली 7.38 मीटर्स, ठीक है ना। ये बहुत ही यानी कि आप कह सकते हैं कि एग्जैक्टली, यानी कि जिसमें गलती की गुंजाइश ना हो, ये वो आप कह सकते हैं कि स्टेटमेंट है, टू द पॉइंट जो है वो बात हो रही है यहाँ पर। सो ए एच जो है वो कभी भी 7.38 की इक्वल नहीं हो सकता, बल्कि ए एच को अगर आप इक्वल लेना चाहते हैं तो 7.3781 लिख सकते हैं। तो ये बिल्कुल दुरुस्त स्टेटमेंट है। अदरवाइज आप इसकी जगह नॉर्मली इक्वल का साइन भी लिख सकते हैं। लेकिन एक और बात मैं आपको बता दूं कि हमारे जो बलूचिस्तान बोर्ड के पेपर्स होते हैं और उसमें जो मार्किंग हो सकती है, हो सकता है इस चीज़ को इतना हाईलाइट ना किया जाए, हो सकता है इस चीज़ को इतना जो है वो फिगर आउट ना किया जाए, इसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाए। लेकिन जो ओ लेवल्स होते हैं या कैम्ब्रिज जो सिस्टम होता है मैथ्स का, उसमें इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। इवन इसकी वजह से मार्क्स तक कट सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो चेक एंड बैलेंस है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट है। सो अगर आपने वहाँ पर इस तरह लिखा तो हो सकता है कि आपके मार्क्स इसकी वजह से कट जाए, क्योंकि आपने एग्जैक्ट नंबर नहीं लिखा है बल्कि आपने राउंड ऑफ नंबर लिखा हुआ है। तो फिर यहाँ पर इक्वल की बजाय आप क्या लिखेंगे? अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। ये एक छोटी सी बात थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस करनी थी। एनी हाउ आप इस पर इक्वल का साइन भी लिखेंगे तो ये भी एक्सेप्टेबल है, ठीक है ना। अच्छा, आगे चलते क्वेश्चन की तरफ। ये एक एक्स्ट्रा डिस्कशन थी। एनी हाउ ये आपके नॉलेज में इजाफा करने के लिए मैंने ये बात आपके साथ शेयर की। अब ये फर्स्ट पार्ट तो हो गया ए एच। अब फाइंड करते हैं एच सी। कौन सी है एच सी? ये वाली साइड है। फिर से इसी ट्राइंगल को आप गौर से देखें। अब आप इस लेफ्ट साइड वाले ट्राइंगल ए एच बी को भूल जाइए, आप फोकस करें ट्राइंगल ए एच सी पर। ए एच सी ट्राइंगल में वर्टेक्स एच पर एंगल कितना है? 90 डिग्री का। तो इसका मतलब हुआ ए एच सी भी एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल है। इसे भी हम उसी तरह से डील करेंगे जिस तरह हमने फर्स्ट पार्ट यानी ए एच को फाइंड करने के लिए
यहाँ पर मेथड अप्लाई किया था। ये वही ट्रायंगल है, मैंने इसको दोबारा यहाँ पे कॉपी कर दिया। हम अब फाइंड कर रहे हैं एच सी की लेंथ। अच्छा मुझे बताए ए एच की लेंथ हमने कितनी फाइंड की, 7.38। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए एच की लेंथ है इस वक्त 7.38, ठीक है ना। ये 9 नहीं है बल्कि ये है 7 पॉइंट, ठीक है, 7.38 इसकी लेंथ है। अच्छा एक और प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर हमारे पास एंगल सी मिसिंग है, एंगल सी गिवन ही नहीं है। तो जब तक मेरे पास एंगल सी नहीं होगा मैं कैसे रेफरेंस एंगल ले सकता हूँ, मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को अप्लाई नहीं कर सकता। तो मुझे सबसे पहले यहाँ पर क्या फाइंड करना है, एंगल सी फाइंड करना है। एंगल सी फाइंड करने के लिए मैं क्या लिखूंगा, इन ट्राइंगल ए बी सी लाइन ए एच सी इज अ स्ट्रेट लाइन। आप देख सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी, इस बड़े ट्राइंगल में लाइन बी एच सी, ये देख रहे हैं ये नीचे वाली लाइन, ये बी एच सी है लाइन, बी एच सी इज अ स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल एक सीधी लाइन है। अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो इन पर तमाम बनने वाले एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्रीज। आप जानते हैं ना कि राइट एंगल एक ऐसी एंगल होती है जिसमें एंगल की मेजरमेंट 90 डिग्रीज हो। इसी तरह स्ट्रेट लाइन पर हमेशा एंगल की मेजरमेंट कितनी होती है, 180 डिग्री। तो अगर बी एच सी एक स्ट्रेट लाइन है तो इस लाइन सेगमेंट बी एच सी पर बनने वाले तमाम एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्रीज। तो इसलिए मैं लिखूंगा अगर लाइन सेगमेंट बी एच सी एक स्ट्रेट लाइन है तो इसका मतलब ये होगा कि एंगल बी प्लस एंगल एच प्लस एंगल सी तीनों का सम किसके इक्वल होना चाहिए, 180 डिग्रीज के इक्वल होना चाहिए। कितने एंगल्स इस बी एच सी पे आ रहे हैं, 3 एंगल। कौन कौन से, एंगल बी, एंगल एच और एंगल सी। इन तीनों का सम जो है वो कितना होना चाहिए, 180 डिग्रीज। अच्छा एंगल बी की मेजरमेंट कितनी है, 56 डिग्रीज, और एंगल एच की मेजरमेंट कितनी है, 90 डिग्रीज। इसी तरह एंगल सी वो तो हमें है गिवन ही नहीं है, उसे हम फाइंड करना चाहते हैं, इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो 56 और 90 को ऐड करेंगे, इसका सम आएगा 146 डिग्रीज प्लस एंगल सी इक्वल्स 180 डिग्रीज। एंगल सी फाइंड करना है तो 146 को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे, पॉजिटिव है बन जाएगा नेगेटिव 146। जब आप 180 से 146 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वी गेट 34 डिग्रीज। इसका मतलब ये हुआ कि एंगल सी की मेजरमेंट कितनी है, 34 डिग्रीज है। एंगल सी कितना है, 34 डिग्रीज है। अच्छा अगर ये 34 डिग्रीज है, ये वो मेथड है जिसके जरिए हम मिसिंग एंगल को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये है एंगल 34 डिग्रीज, ठीक है ना। अगर ये रेफरेंस एंगल है तो रेफरेंस एंगल का अपोजिट साइड यानी कि ए एच, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा अपोजिट, ठीक है ना, ओ डबल पी। इसी तरह 90 डिग्री के एंगल का अपोजिट साइड क्या कहलाता है, हाइपोटेनस, एच वाई पी। और जो थर्ड साइड रह जाएगा उसे आप क्या नाम देंगे, एडजेसेंट, ए डी जे, एडजेसेंट, ठीक है ना। अच्छा अब ये राइट एंगल ट्राइंगल है और इसके साइड्स के नाम है अपोजिट, एडजेसेंट एंड हाइपोटेनस। अब देखिए हमने इसमें फाइंड क्या करना है, सेकंड पार्ट में, सेकंड पार्ट में हमने फाइंड करनी है लेंथ एच सी की, ठीक है ना, लेंथ एच सी फाइंड करना है। और एच सी इस वक्त क्या है, एडजेसेंट है। इसी तरह ए एच क्या है, ए एच इस वक्त अपोजिट है। अपोजिट की लेंथ कितनी है, 7.38, और एडजेसेंट की लेंथ हमने फाइंड करनी है। तो कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है जिसमें अपोजिट ओवर एडजेसेंट का जिक्र है या अपोजिट ओवर एडजेसेंट की रेशो मौजूद है, वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है टेंजेंट। टेंजेंट की रेशो है अपोजिट ओवर एडजेसेंट। यहाँ हम हाइपोटेनस के साथ कोई ताल्लुक नहीं रखेंगे क्योंकि हाइपोटेनस की ना तो लेंथ गिवन है और ना ही हमसे पूछा गया है कि इसकी लेंथ फाइंड करें। हाँ अपोजिट की लेंथ हमने फाइंड की 7.38, जबकि एडजेसेंट की साइड की लेंथ हमने फाइंड करनी है। तो मैं यहाँ पे चूज करूंगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो टेंजेंट। एंगल कितना है, 34, तो आप लिखेंगे इन ट्राइंगल ए एच सी, ये है ए एच सी, टेंजेंट 34 डिग्री इज इक्वल टू अपोजिट ओवर एडजेसेंट। अपोजिट को नाम क्या देंगे, ए एच, और एडजेसेंट का नाम क्या देंगे, एच सी, या यूं कहे कि अपोजिट साइड कौन सी है, ए एच, और एडजेसेंट साइड एच सी। तो आप अपोजिट और एडजेसेंट की जगह लिखेंगे ए एच ओवर एच सी। अब इनकी वैल्यूज पुट करें, ए एच अपोजिट है और अपोजिट की लेंथ हमने कितनी कैलकुलेट की थी, 7.38। ए एच की बजाय आप लिखेंगे 7.38 या आप लिखे 4। देखिए 7.38 की जगह मैंने लिखा है 7.4, बल्कि मैं इसको राउंड ऑफ नहीं करता, 38 ही लिख देता हूँ। ये
ताकि आप कंफ्यूज ना हो। डिवाइडेड बाय एच सी एज इट इज़, बिकॉज एच सी की हमने लेंथ फाइंड करनी, तो एच सी को मैं ले जाऊंगा लेफ्ट साइड पे क्योंकि मुझे इसकी लेंथ फाइंड करनी है। 0.0675 को 0.6745 को मैं शिफ्ट कर देता हूँ राइट साइड पे, जिससे ये जाके 7.38 से डिवाइड होगा। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो वी गेट 10.94 मीटर्स। व्हाट इज 10.94 मीटर्स? लेंथ ऑफ द एडजेसेंट साइड HC फॉर द ट्राइंगल AHC। इस तरह से आप किसी भी ट्राइंगल के मिसिंग साइड की लेंथ को फाइंड कर सकते हैं। इसमें आपने एक और चीज़ गौर की कि यहाँ पर एंगल भी मिसिंग था, तो आपने ये स्ट्रेटेजी भी देखी कि किस तरह से हम मिसिंग एंगल को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं, जिसकी स्टेटमेंट है इन द फिगर QS इक्वल्स 2.5 सेंटीमीटर, एंगल QSR इक्वल्स 45 डिग्रीज एंड एंगल QST इक्वल्स 60 डिग्रीज। फाइंड द लेंथ ऑफ TQ, PT एंड PR। इस क्वेश्चन में कुछ डायमेंशंस गिवन है इस फिगर के और कुछ मिसिंग है जिसको आपने फाइंड करना है। इसमें सबसे पहले तो देखिए साइड लेंथ है साइड QS की 2.5 सेंटीमीटर। अगर आप फिगर में देखें तो मैं फिगर को थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, ये है QS, ये है साइड QS जिसकी लेंथ है, ये एरो से आप देख रहे हैं 2.5 सेंटीमीटर। अच्छा, आगे क्वेश्चन कह रहे हैं कि एंगल QSR, आप जानते हैं कि जब भी इस तरह के 3 अल्फ़ाबेट्स आ जाए तो उसमें जो सेंटर वाला अल्फ़ाबेट है दरअसल उस पर मौजूद एंगल की बात हो रही होती है। अब ये देखिए ये वर्टेक्स S है यानी QSR, आप इसको सबसे पहले आइडेंटिफाई करें कि QSR है कहाँ पे। ये देखिए ये Q, ये S और ये R। अब चूंकि S जो है वो सेंटर में है QSR में, तो वर्टेक्स S पर बनने वाले एंगल की बात हो रही होती है। यानी ट्राई एंगल QSR में एंगल S कितना है? 45 डिग्री। तो आप देख सकते हैं ये ट्राइंगल QS और ये R, इस ट्राइंगल में जो एंगल S है वो कितना है? 45 डिग्रीज। क्वेश्चन में भी गिवन है और फिगर में भी आप आसानी से देख सकते हैं। इसी तरह ट्राइंगल QST में एंगल S कितना है? 60 डिग्रीज। अब ये कौन सा ट्राइंगल है? ये है QS और T। अब QST में एक दफ़ा फिर सेंटर में जो है वो अल्फ़ाबेट S है, तो वर्टेक्स S पर बनने वाला एंगल कितना है? 60 डिग्री। ठीक है ना। QSR नीचे वाले ट्राइंगल की बात हो रही है, जबकि QST ऊपर वाले ट्राइंगल में वर्टेक्स S पर जो बनने वाला एंगल है वो कितना है? 60 डिग्रीज। अब ये कुछ जो डेटा है ये गिवन है इस फिगर में या इस क्वेश्चन में। अब आपने फाइंड करना है लेंथ ऑफ द साइड TQ। कहाँ है TQ? इस लेंथ की बात हो रही है, ठीक है ना, TQ। फिर दूसरा PT, आप देख सकते हैं ये है PT या TP, इस लेंथ की बात हो रही है। पहली लेंथ आपने फाइंड करनी है TQ, दूसरी लेंथ आपने फाइंड करनी है TP और तीसरी लेंथ आपने फाइंड करनी है PR, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है ना। सो ये जो लेंथ है ये तीनों आपने फाइंड करने हैं। सबसे पहले इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं। सबसे पहले मैं फाइंड करता हूँ TQ या QT को। अच्छा, TQ या QT आप देखिए ये कहाँ पर है, किस ट्राइंगल का वर्टेक्स है? यहाँ पर 3 ट्राइंगल्स कनेक्टेड है इस फिगर में। कौन कौन से ट्राइंगल्स है अगर मैं इनको आइडेंटिफाई करूँ? पहला है QTP, ये जो ऊपर वाला ट्राइंगल है। दूसरा है QST, ये जो सेंटर में जो ट्राइंगल आपको नजर आ रही है, ठीक है, जैसे मैं कर्सर से आपको दिखा रहा हूँ। तीसरा ट्राइंगल है QSR, ये देखिए ये नीचे जो बना हुआ है। तो 3 ट्राइंगल्स बेसिकली कनेक्टेड है इस फिगर में और आपने तीनों ट्राइंगल्स को आइडेंटिफाई कर लिया। अब आते हैं साइड TQ की लेंथ फाइंड करने के लिए। गौर से देखिए जो साइड TQ है ये ऊपर वाले ट्राइंगल यानी QTP का भी हिस्सा है और नीचे वाले ट्राइंगल यानी QST का भी ये हिस्सा है। अच्छा, फाइंड कैसे करेंगे साइड TQ की लेंथ? मैं सबसे पहले शुरू करता हूं इन ट्राइंगल QST। हम स्टार्ट करते हैं ट्राइंगल QST, इस दरमियान वाले ट्राइंगल से शुरू करते हैं, इसलिए कि TQ इस ट्राइंगल का भी हिस्सा है और ऊपर वाले ट्राइंगल का भी हिस्सा है। मैं ऊपर वाले ट्राइंगल को इसलिए कंसीडर नहीं करूंगा क्योंकि ऊपर वाले ट्राइंगल में ना तो PQ की लेंथ गिवन है, ना PT की लेंथ गिवन है और ना ही TQ की लेंथ गिवन है। इसलिए इसमें से TQ की लेंथ को निकालना काफ़ी मुश्किल है, बल्कि नामुमकिनात में से है। लेकिन अगर मैं ट्राइंगल QST को कंसीडर करता हूं इस ट्राइंगल के, तो इस ट्राइंगल को, तो इसमें एटलीस्ट आपके पास QS की लेंथ गिवन है विच इज़ 2.5 सेंटीमीटर, एंगल S गिवन है विच इज़ 60 डिग्रीज और ये जो वर्टेक्स पर एंगल बन रहा है ये तो ऑलरेडी 90 डिग्रीज का है क्योंकि ये जो लाइन QT है ये परपेंडिकुलर है। यहाँ पर अगर ऊपर वाले ट्राइंगल के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहे तो नीचे वाले ट्राइंगल के साथ भी यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्रीज का बन रहा है। तो लिहाजा हम स्टार्ट करते हैं ट्राइंगल QST से।
QST, इस ट्राइंगल की हम बात कर रहे हैं। इसमें देखिए आप जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज 3 है, साइन, कॉस और टेंजेंट। अच्छा, अगर ये रेफरेंस एंगल है, अब इस चीज़ को मैं पिछले लेसन में आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आप इस 60 डिग्री को रेफरेंस एंगल लेते हैं तो इस रेफरेंस एंगल का अपोजिट साइड कौन सा होगा? TQ। अब TQ क्या कहलाएगा? अपोजिट। इसी तरह इस ट्राइंगल का सबसे लंबा साइड या सबसे लॉन्गेस्ट साइड कौन सा है? QS। तो फिर ये सबसे लॉन्गेस्ट साइड क्या होगी? हाइपोटेनस। इसी तरह जो TS है ये कहलाएगा एडजेसेंट। फिर से सुने, इन ट्राइंगल QST अगर रेफरेंस एंगल ये 60 डिग्रीज है जो कि गिवन है, ठीक है ना, तो फिर इस रेफरेंस एंगल का अपोजिट साइड कौन सा होगा? मैं यहाँ पर शो भी कर देता हूँ। देखिए ये रेफरेंस एंगल है और ये इसका अपोजिट साइड है। अपोजिट कहते हैं बिलमुकाबिल, यानी बिल्कुल सामने वाले साइड को। 60 डिग्री का अपोजिट साइड TQ है, इसे हम नाम देंगे अपोजिट। मैं OP से इसको डिनोट कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 90 डिग्री का एंगल कहाँ बन रहा है इस ट्राइंगल में? ये यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। तो 90 डिग्री के एंगल का अपोजिट साइड फिर कौन सा है? ये साइड, ठीक है, ये साइड। इस साइड को आप क्या नाम देंगे? हाइपोटेनस। मैं H से इसको डिनोट कर देता हूँ। और जो थर्ड साइड रह जाएगा यानी TS, इसे आप नाम देंगे एडजेसेंट। मैं इसको A से डिनोट कर देता हूँ, ठीक। सो ये साइड होगी TQ अपोजिट, QS होगी हाइपोटेनस और TS होगा एडजेसेंट। फिर से देखिए, साइड QS विद रेफरेंस एंगल S कहलाएगा अपोजिट। साइड QS ये 90 डिग्री का अपोजिट है, इसे नाम देंगे हाइपोटेनस। और साइड TS इसे नाम देंगे एडजेसेंट। अब रेशो क्या है यहाँ पर, सॉरी एंगल कितना है यहाँ पर? 60 डिग्री। अच्छा, हमने फाइंड क्या करना है? TQ, यानी कि हमने अपोजिट की लेंथ फाइंड करनी है। क्वेश्चन में गिवन है कि आप TQ की लेंथ फाइंड करें। TQ इस ट्राइंगल के लिहाज से क्या कहलाएगा? अपोजिट। TS क्या कहलाएगा? एडजेसेंट। और QS क्या कहलाएगा? हाइपोटेनस। आप गौर करें कि हाइपोटेनस की लेंथ कितनी है? 2.5 सेंटीमीटर। रेफरेंस एंगल की मेजरमेंट कितनी है? 60 डिग्रीज। हमने फाइंड क्या करना है? अपोजिट। तो कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है जिसमें हाइपोटेनस और अपोजिट इन्वॉल्व है? वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है साइन थीटा या साइन एंगल 60 डिग्रीज। साइन की रेशो जो है वो दरअसल अपोजिट और हाइपोटेनस की रेशो को रिप्रेजेंट करती है, यानी साइन एंगल 60 डिग्रीज इज इक्वल टू अपोजिट ओवर हाइपोटेनस। अगर आपको ये अपोजिट और हाइपोटेनस का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है तो इससे पिछले लेसन में जहां हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज को डिफाइन किया था वहां पर आप इसको देख सकते हैं। आपको तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज डेफिनेशन के साथ वहां पर मौजूद होंगी और आप वहां से इसको समझ सकते हैं। बहरहाल साइन की रेशो है अपोजिट ओवर हाइपोटेनस। हम एडजेसेंट को यहाँ पर इसलिए इन्वॉल्व नहीं कर रहे क्योंकि एडजेसेंट की लेंथ गिवन नहीं है। अपोजिट आपने फाइंड करना है, एडजेसेंट की लेंथ भी गिवन नहीं है तो आप फाइंड नहीं कर सकते। एक क्वांटिटी गिवन होगी तो दूसरी आप फाइंड कर सकते हैं। जैसे हाइपोटेनस की लेंथ कितनी है? 2.5, एंगल कितना है? 60 डिग्री, तो अपोजिट आप आराम से फाइंड कर सकते हैं। इसलिए हम क्या लेंगे? साइन 60 डिग्रीज, ये रेफरेंस एंगल है 60 डिग्री। साइन इसलिए मैं ले रहा हूं क्योंकि साइन की रेशो है अपोजिट ओवर हाइपोटेनस। कॉस लेंगे तो कॉस की रेशो है एडजेसेंट ओवर हाइपोटेनस। अब एडजेसेंट तो हमें चाहिए ही नहीं, ठीक है, लिहाजा हमें तो फाइंड करना है TQ। TQ क्या है? अपोजिट है। क्वेश्चन में भी आप देखिए हमें फाइंड करना है TQ, तो लिहाजा अपोजिट के साथ में हाइपोटेनस इसलिए ले रहा हूं क्योंकि हाइपोटेनस की लेंथ गिवन है। अगर आपने अपोजिट के साथ एडजेसेंट लिया तो फिर वही बात हुई, एडजेसेंट की वैल्यू गिवन नहीं है, अपोजिट की वैल्यू भी गिवन नहीं है, आप सॉल्व नहीं कर सकते। सो साइन ही वो रेशो है जिसमें अपोजिट और हाइपोटेनस इन्वॉल्व है। सो मैं लेता हूं साइन एंगल है 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री इक्वल्स अपोजिट ओवर हाइपोटेनस। किस में? ट्राइंगल QST में, ठीक। अच्छा, साइन 60 डिग्री अपोजिट क्या है? TQ, तो मैं अपोजिट की जगह लिखता हूं TQ जो कि हमने फाइंड भी करना है। हाइपोटेनस क्या है? QS या SQ, इसकी जगह मैं लिख लेता हूं SQ। अच्छा, अब साइन 60 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे तो ये होगा 0.8660। TQ आपने फाइंड करना है तो ये एज इट इज आ जाएगा। SQ की लेंथ कितनी है? 2.5, तो इसकी जगह आपने लिखा 2.5। आपने TQ फाइंड करना है, 2.5 यहाँ डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट साइड पे जाके 0.8660 के साथ मल्टीप्लाई होगा। जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 2.165 सेंटीमीटर इक्वल्स TQ। ये हो जाएगा आपके पास TQ की लेंथ कितनी है? 2.165 सेंटीमीटर। आगे मूव करते, ये तो पहला पार्ट आपने सॉल्व कर लिया। TQ की लेंथ आपने कैसे फाइंड की? आपने ट्राइंगल QST को कंसीडर किया, इसमें आपने रेफरेंस एंगल 60 को लिया, रेफरेंस एंगल का अपोजिट साइड बना अपोजिट,
और 90 डिग्री एंगल का अपोजिट साइड बना हाइपोटेनस और थर्ड साइड बना एडजेसेंट। रेशो आप लेंगे साइन की जो कि इक्वल है अपोजिट ओवर हाइपोटेनस। अपोजिट एक्चुअली टी क्यू है जिसको आपने फाइंड करना है और इस तरह से आप टी क्यू की लेंथ को फाइंड करेंगे जो कि है 2.165 सेंटीमीटर। सेकेंड पार्ट पे आते हैं, फाइंड करना है आपने पी टी। कहाँ है पी टी? ये देख रहे हैं, ये पी टी, इसकी लेंथ आपने फाइंड करनी है। तो आते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। मैंने यहाँ फिगर दोबारा ड्रॉ किया है। अच्छा, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि टी क्यू की लेंथ हमने कितनी कैलकुलेट की है। टी क्यू की लेंथ हमने कैलकुलेट की 2.165। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2.165, ठीक है ना। ये लेंथ हमने यहाँ पे लिख दी, ठीक है। अच्छा, आप जानते हैं कि साइड टी क्यू जो है वो इस ट्राइंगल क्यू एस टी का भी है हिस्सा साइड, और ट्राइंगल पी टी क्यू या क्यू टी पी का भी साइड है, ये कॉमन साइड है। अच्छा, अब ये हुआ फर्स्ट पार्ट सॉल्व करने से कि हमारे पास ट्राइंगल क्यू टी पी के एक साइड की लेंथ हमें मालूम हो चुकी है जो कि है 2.165 सेंटीमीटर। अच्छा, अब हम आते हैं ट्राइंगल क्यू एस टी में। सेकेंड पार्ट के लिए मैं आता हूँ ट्राइंगल क्यू एस टी में। कहाँ है ट्राइंगल क्यू एस टी? ये रहा क्यू, ये रहा एस और ये रहा टी। इसी ट्राइंगल में मैं दोबारा आ रहा हूँ क्यू एस टी में। अब मैं यहाँ पे करने क्या जा रहा हूँ? मैं दरअसल यहाँ पे फाइंड करूँगा इस एंगल क्यू को। मैं फाइंड करने जा रहा हूँ अब इस एंगल क्यू को। सबसे पहले तो ये देखें कि मैं क्यों इसको फाइंड करना चाह रहा हूँ। देखिए, मुझे चाहिए होगा पी टी की वैल्यू फाइंड करने के लिए मुझे यहाँ पे रेफरेंस एंगल चाहिए होगा एंगल क्यू। किस ट्राइंगल के लिए? ट्राइंगल क्यू टी पी के लिए मुझे रेफरेंस एंगल क्यू की वैल्यू चाहिए, क्यू की मेजरमेंट चाहिए। अब इसकी मेजरमेंट मैं तभी फाइंड कर सकता हूँ जब मेरे पास इस एंगल की मेजरमेंट कैलकुलेट हो। देखिए, ये वाली एंगल तो मेरे पास कैलकुलेटेड है 90 डिग्री। ये एंगल मैं फाइंड करूंगा तो इन दोनों एंगल्स को ऐड करके मैं 180 से माइनस करूंगा, मेरे पास ये एंगल जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा, ये वाली एंगल, ठीक है ना। ये एंगल क्यू किस ट्राइंगल के लिए? क्यू टी पी के लिए। क्यों मैं माइनस करूंगा 180 से? इसलिए कि स्ट्रेट लाइन पर एंगल की मेजरमेंट हमेशा कितनी होती है? 180 डिग्री। अब इस स्ट्रेट लाइन पर यानी पी क्यू आर, ये जो आप सीधी लाइन देख रहे हैं, इस पर एंगल की मेजरमेंट टोटल कितनी है? 180। जब आप 180 से 90 और इस एंगल को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास इस एंगल की मेजरमेंट आ जाएगी। इसके बाद आप क्या करेंगे? इसे आप रेफरेंस एंगल लेंगे। पी टी होगा अपोजिट, टी क्यू होगा एडजेसेंट और पी क्यू कहलाएगा हाइपोटेनस। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो अप्लाई करके आप पी टी की लेंथ फाइंड कर सकते हैं। तो टास्क हमारा यहाँ पर क्या है कि ट्राइंगल क्यू टी पी में हमने अभी फाइंड करना है एंगल क्यू। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मुझे अब फाइंड करना है पी क्यू टी। अब आपको पता है पी क्यू टी में बात किसकी हो रही है? एंगल क्यू की, इसकी बात हो रही है। इसके लिए मुझे सबसे पहले ये वाली एंगल फाइंड करनी होगी जो कि है एस क्यू टी। ट्राइंगल एस क्यू टी में एंगल क्यू सबसे पहले फाइंड करते हैं। अच्छा, अब देखिए ट्राइंगल एस क्यू टी को देखें या क्यू टी एस को आप देखें, इसमें दो इंटीरियर एंगल्स गिवन है। कौन से? एंगल एस 60 डिग्री है और एंगल टी कितना है? 90 डिग्री। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आप जानते हैं कि किसी भी ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्रीज। याद रखें, कोई भी ट्राइंगल हो उसके अंदर तीनों एंगल्स को चाहे कुछ भी हो, जब आप ऐड करेंगे तो उसका सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्रीज। अगर दो एंगल्स गिवन है, तीसरा एंगल आपने फाइंड करना हो तो आप दोनों एंगल्स को ऐड करके 180 से माइनस करेंगे तो तीसरे एंगल की मेजरमेंट आ जाएगी। यही हम कुछ करने वाले हैं इन ट्राइंगल क्यू एस टी। यह है ट्राइंगल क्यू एस टी, इसमें लिखा हुआ एंगल टी। ये रहा पहला एंगल प्लस एंगल एस, ये रहा दूसरा एंगल प्लस एंगल क्यू, ये रहा तीसरा एंगल। इन तीनों को ऐड करेंगे तो इनका सम किसके इक्वल होगा? 180। ये प्रॉपर्टी है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इन अ ट्राइंगल इज ऑलवेज 180 डिग्रीज। अच्छा, एंगल टी कितना है? ये वाला 90 डिग्री। एंगल एस कितना है? ये आपके सामने है 60 डिग्री। एंगल क्यू क्या करना है? हमने फाइंड करना है। तो 90 प्लस 60 को ऐड करेंगे, ये बनेगा 150 डिग्री प्लस एंगल क्यू इक्वल्स 180। 150 को राइट साइड पे लेंगे तो 180 माइनस 150, 150 लेफ्ट साइड पे ऐड हो रहा है, राइट साइड पे 180 से माइनस होगा। जब आप इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एंगल क्यू कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। कौन सा एंगल? देखिए क्यू एस टी में एंगल क्यू जो है या एस क्यू टी में जो एंगल क्यू है, इसकी मेजरमेंट कितनी आई? 30 डिग्रीज। ये एंगल इस वक्त है 30 डिग्रीज। अगर हो सके तो मैं इसके अंदर लिख लेता हूँ 30 डिग्रीज, छोटा सा ये, ठीक है ना। ये एंगल आपके पास बना 30 डिग्री, ठीक है। अच्छा, अब आप आराम से एंगल क्यू को फाइंड कर सकते हैं। किस ट्राइंगल के लिए? पी क्यू टी।
इस ट्राइंगल के लिए अब आप फाइंड कर सकते हैं एंगल क्यू। कैसे फाइंड करेंगे? दोबारा से मैंने ये फिगर यहाँ पे ड्रॉ की है, ये ठीक है ना। सिंस पी क्यू आर इज अ स्ट्रेट लाइन, ये देखें पी क्यू आर, ये लाइन देख रहे हैं आप, ये बिल्कुल एक सीधी लाइन है। तो सीधी लाइन पर एंगल की मेजरमेंट हमेशा कितनी होती है? 180। ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम भी 180 होता है और किसी भी स्ट्रेट लाइन पर एंगल हमेशा 180 होता है। अब इस स्ट्रेट लाइन पर पी क्यू आर पर कितने एंगल आपको नजर आ रहे हैं इस वक्त? 3 एंगल। कौन कौन से हैं? एक ये एंगल क्यू है, दूसरा एंगल क्यू है, छोटा ट्राइंगल, इस छोटे ट्राइंगल यानी क्यू एस टी के लिए, और तीसरा भी आपके पास एंगल क्यू ही है। किस ट्राइंगल के लिए? एंगल क्यू एस आर के लिए। 3 एंगल्स हैं, 3 में से 2 हमने अभी, हमारे 2 की वैल्यू हमारे पास है। कौन सी? एक तो ये क्यू कितनी है? 90 डिग्री। दूसरा ये एंगल क्यू, इसकी वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की, कितनी आई? 30 डिग्री। तो अब हम इस एंगल को आराम से फाइंड कर सकते हैं। कैसे? मैंने लिखा है सिंस पी क्यू आर इज अ स्ट्रेट लाइन, ये पी क्यू आर स्ट्रेट लाइन है, तो इसका मतलब ये है कि इस स्ट्रेट लाइन पर मौजूद इन तीनों एंगल्स का सम क्या होगा? 180 डिग्री। यही मैंने लिखा है एंगल पी क्यू टी, एंगल पी क्यू टी। यहां पर मुझे 3 अल्फाबेट्स इसलिए यूज करना पड़े क्योंकि एंगल क्यू इस वक्त 3 है यहां पर। पहला एंगल क्यू जो है वो ट्राइंगल पी क्यू टी के लिए है, दूसरा एंगल क्यू जो है वो ट्राइंगल टी क्यू एस के लिए है, और तीसरा एंगल क्यू जो है वो ट्राइंगल एस क्यू आर के लिए है। तो जब मैं बात करता हूं ना पी क्यू टी, तो ट्राइंगल पी क्यू टी में, पी क्यू टी में जो एंगल क्यू है उसकी बात हो रही होती है। इसी तरह अगर मैं एंगल ट्राइंगल टी क्यू एस की बात करता हूं तो टी क्यू एस में एंगल क्यू की बात हो रही होती है। इसी तरह ट्राइंगल एस क्यू आर में एंगल क्यू की बात हो रही होती है। सो इसलिए मैंने यहां पर लिखा एंगल पी क्यू टी, यानी इन ट्राइंगल पी क्यू टी एंगल क्यू हमने फाइंड करना है। इसको मैं एज इट इज लिख लेता हूं, ठीक है ना। इसके बाद दूसरा एंगल कौन सा है? ये स्मॉल क्यू, यानी कि टी क्यू एस। स्मॉल मैंने इसलिए कहा क्योंकि इसकी मेजरमेंट बाकी 2 एंगल्स की निस्बत सबसे छोटी है, ठीक है ना। सो आप लिखेंगे टी क्यू एस। अच्छा, टी क्यू एस की मेजरमेंट कितनी है? अभी थोड़ी देर पहले आपने कैलकुलेट की, 30 डिग्री। ये है 30 डिग्री, ये ऊपर आपने इसकी वैल्यू फाइंड की है, ठीक है ना। इसी तरह जो तीसरा एंगल क्यू है, इसकी मेजरमेंट कितनी है? स्क्वायर का साइन आपको हमेशा पता है 90 डिग्री का होता है। सो ये आपने लिखा प्लस 90 डिग्री। कंफ्यूज ना हो इसमें, आप पहले बेशक यहाँ पे लिखे 30 डिग्री यानी इस एंगल को लिखे, और इसके बाद आप तीसरा एंगल यानी एंगल क्यू को लिखे। सो एंगल पी क्यू टी प्लस 30 प्लस 90 इक्वल्स 180। इन दोनों को ऐड करें, 30 प्लस 90 इज 120 डिग्री इक्वल्स 180 डिग्री। 120 को राइट साइड पे लेंगे तो 180 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिफरेंस आ जाएगा 60 डिग्रीज, ठीक। सो एंगल पी क्यू टी, ये एंगल कितना बना? 60 डिग्रीज। इस एंगल को भी हमने मेजर कर लिया। अब फिर आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि हमने तो पी टी की लेंथ फाइंड करनी है, कहाँ फंस गए? हमने एंगल क्यों फाइंड किया? इसलिए कि ये रहे, अब ये होगा आपका रेफरेंस एंगल। अब इस रेफरेंस एंगल को देखते हुए पी टी क्या कहलाएगा? अपोजिट, ठीक है ना। और पी क्यू क्या कहलाएगा? हाइपोटेनस। क्यों? क्योंकि पी क्यू जो है वो 90 डिग्री के एंगल का अपोजिट साइड है। आप जानते हैं 90 डिग्री के एंगल के अपोजिट साइड को हम कहते हैं हाइपोटेनस, और रेफरेंस एंगल का अपोजिट साइड कहलाता है अपोजिट। तीसरा साइड रह जाएगा एडजेसेंट, ठीक है ना। इसको मैं ए से डिनोट करता हूँ। इसीलिए हमने यहाँ पर इतना कुछ किया एंगल क्यू फाइंड करने के लिए, ठीक है ना, ताकि रेफरेंस एंगल फाइंड हो और हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो अप्लाई करके पी टी की लेंथ फाइंड कर सके, जो कि क्वेश्चन में गिवन है कि आपने पी टी की लेंथ भी फाइंड करनी है। एक और पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। मैंने आपसे कहा कि इस सीधी लाइन पी क्यू आर पर मेजरमेंट एंगल की कितनी है? 180। अब आपने तीनों एंगल्स फाइंड कर लिए ना, क्यू क्यू क्यू। आप तीनों एंगल्स को ऐड करें। पहला क्यू कितना है? 60 डिग्री। ट्राइंगल टी क्यू एस के लिए क्यू कितना है? 30। 60 प्लस 30 90। और ट्राइंगल एस क्यू आर के लिए क्यू की वैल्यू कितनी है, या क्यू की मेजरमेंट कितनी है? 90 डिग्री। 60 प्लस 30 90, 90 प्लस 90 180 डिग्री। तो ये उस बयानिए या उस स्टेटमेंट की जो है वो है, क्या कहते हैं, प्रूफ है कि किसी भी स्ट्रेट लाइन पर एंगल की मेजरमेंट हमेशा कितनी होती है? 180 डिग्रीज होती है। सो अब आप आ जाए ट्राइंगल पी टी क्यू या पी क्यू टी में रेफरेंस एंगल कितना है? 60। पी टी क्या कहलाएगा? अपोजिट। पी क्यू क्या कहलाएगा? हाइपोटेनस। और टी क्यू क्या कहलाएगा? एडजेसेंट। हमने लेंथ फाइंड करनी है पी टी की। तो अब देखिए पी टी मुझे फाइंड करना है और हाइपोटेनस की लेंथ हमारे पास गिवन नहीं है। अलबत्ता एडजेसेंट की लेंथ हमारे पास टी क्यू की लेंथ गिवन है। कहाँ है? हमने कैलकुलेट की, ये देखिए टी क्यू की लेंथ हमने कितनी फाइंड की है? 2.165। ये है टी क्यू की लेंथ। तो ये जो टी क्यू है इसकी लेंथ कितनी है? 2.165। अब रेफरेंस एंगल अगर है 60 डिग्री, पी टी है अपोजिट, टी क्यू है एडजेसेंट, तो मैं अपोजिट ओवर एडजेसेंट लूंगा।
ठीक है। मैं अपोजिट और हाइपोटेनस इसलिए नहीं लूँगा क्योंकि अपोजिट मुझे फाइंड करना है और हाइपोटेनस की वैल्यू भी नहीं है, तो पॉसिबल ही नहीं है कि मैं फाइंड कर सकूं। हाँ, अगर मैं अपोजिट और एडजेसेंट लेता हूं यानी पी टी ओवर टी क्यू, तो पी टी मुझे फाइंड करना है, टी क्यू की वैल्यू अभी मैं थोड़ी देर पहले कैलकुलेट कर चुका हूं 2.165। तो लिहाजा हम लेंगे रेफरेंस एंगल क्यू इक्वल्स अपोजिट ओवर एडजेसेंट। कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है जिसमें अपोजिट और एडजेसेंट इन्वॉल्व है? वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है टेंजेंट। टेंजेंट 60 डिग्री, रेफरेंस एंगल कितना है 60, तो आप लिखेंगे टेंजेंट 60 डिग्री इक्वल्स अपोजिट ओवर एडजेसेंट। वाई अपोजिट ओवर एडजेसेंट? अपोजिट पी टी फाइंड करना है, एडजेसेंट टी क्यू की वैल्यू आपने पहले अभी थोड़ी देर पहले फाइंड की, ये रही टी क्यू की वैल्यू। ठीक, सो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे इन ट्राइंगल टी पी क्यू, इसी की बात हो रही है, टी पी क्यू टेंजेंट 60 डिग्रीज ये इक्वल्स अपोजिट ओवर एडजेसेंट। अपोजिट क्या है? पी टी, हमने फाइंड भी पी टी करना है, और एडजेसेंट क्या है? टी क्यू। टी क्यू की लेंथ कितनी है? 2.165 जो अभी हमने फाइंड की थी। साइन कैलकुलेटर से टेंजेंट 60 की वैल्यू निकालेंगे 1.732, पी टी एज इट इज और 2.165 एज इट इज। पी टी फाइंड करना है, 2.165 डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट साइड पे 1.732 के साथ मल्टीप्लाई होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? 3.75 सेंटीमीटर इक्वल्स पी टी। लिहाजा अब आपने पी टी की लेंथ भी फाइंड कर ली, कितनी है? 3.75। पहले आपने किसकी लेंथ फाइंड की? टी क्यू की। अब आपने किसकी लेंथ फाइंड की? पी टी की। आखिरी जो हिस्सा है क्वेश्चन का वो ये है कि फाइंड पी आर। अब हम फाइंड करते हैं साइड पी आर, ये है थर्ड पार्ट क्वेश्चन का, फाइंड पी आर। मैंने फिगर दोबारा यहाँ पे ड्रा की है, आप जरा गौर से देखिए, पी आर जो है, ये जो लेंथ है पी आर, ये लेंथ इक्वल है पी क्यू प्लस क्यू आर, यानी पी क्यू और क्यू आर को ऐड करेंगे तो टोटल पी आर की लेंथ आ जाएगी, ठीक है ना। पी आर इज इक्वल टू पी क्यू प्लस क्यू आर। हमारे पास पी क्यू की वैल्यू भी नहीं है और क्यू आर की वैल्यू भी नहीं है। अगर हम इन दोनों लेंथ्स को फाइंड कर सकें, पी क्यू और क्यू आर दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल पी आर की लेंथ आ जाएगी। सबसे पहले मैं फाइंड करता हूं लेंथ पी क्यू की, ठीक है ना। मैं इसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा देता हूं। मैं सबसे पहले फाइंड करता हूं लेंथ पी क्यू, यहां से लेकर यहां तक, इस लेंथ को हम फाइंड करते हैं, ठीक है ना। जरा इस ट्राइंगल को गौर से देखें, ट्राइंगल का नाम क्या है? टी क्यू पी या पी क्यू टी, जैसा आप इसको प्रोनाउंस करें। अब जरा देखिए इसमें गिवन क्या है, कैलकुलेट हमने क्या किया है, और इसमें मिसिंग लेंथ कौन सी है। पी टी की लेंथ अभी आपने फाइंड की, कितनी आई? 3.75। मैं लिख देता हूं यहाँ पे 3.75। अच्छा, इसके अलावा टी क्यू की लेंथ भी आपने फाइंड की थी, कितनी थी? 2.165। पहले पार्ट में हमने ये फाइंड किया था 2.165। रह कौन सी साइड गई? ये पी क्यू। किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में अगर दो साइड्स की लेंथ गिवन हो, थर्ड साइड की लेंथ कैसे फाइंड कर सकते हैं हम? पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है ना। पाइथागोरस थ्योरम की स्टेटमेंट ये है, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में अगर दो साइड्स की लेंथ गिवन हो तो थर्ड साइड की लेंथ आप पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है? पाइथागोरस थ्योरम की स्टेटमेंट ये है, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल है सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अपोजिट एंड एडजेसेंट। क्या कहा मैंने? हाइपोटेनस। इस वक्त हाइपोटेनस क्या है? पी क्यू, और एडजेसेंट क्या है? एडजेसेंट है इसमें टी क्यू, और अपोजिट क्या है? पी टी। क्यों? क्योंकि हम रेफरेंस एंगल ले रहे हैं क्यू को। मैं ज़रा हाईलाइट करूं, ये है इस वक्त रेफरेंस एंगल, ठीक है ना, ये रेफरेंस एंगल है। विद रेस्पेक्ट टू रेफरेंस एंगल साइड पी टी क्या होगा? अपोजिट। पी क्यू क्या होगा? हाइपोटेनस। क्यों? क्योंकि पी क्यू जो है वो 90 डिग्री के एंगल का अपोजिट साइड है, और टी क्यू क्या कहलाएगा? एडजेसेंट। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर पी क्यू, व्हाट इज पी क्यू? स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ अपोजिट पी टी प्लस स्क्वायर ऑफ टी क्यू एडजेसेंट। ये थ्योरम की स्टेटमेंट है। कौन सी थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम कहता है किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनस का स्क्वायर हमेशा इक्वल होगा अपोजिट का स्क्वायर प्लस एडजेसेंट का स्क्वायर। ये बहुत ही सादा अल्फाज में पाइथागोरस थ्योरम की स्टेटमेंट है। किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनस का स्क्वायर हमेशा इक्वल होता है अपोजिट स्क्वायर प्लस एडजेसेंट स्क्वायर, या एडजेसेंट स्क्वायर प्लस अपोजिट स्क्वायर, ठीक है ना। इस वक्त हाइपोटेनस क्या है? पी क्यू, तो मैंने लिखा पी क्यू, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू अपोजिट स्क्वायर, अपोजिट क्या है? पी टी, तो स्क्वायर क्या होगा? पी टी स्क्वायर, प्लस एडजेसेंट स्क्वायर, एडजेसेंट क्या है? टी क्यू, तो स्क्वायर क्या होगा? टी क्यू स्क्वायर। ये है स्टेटमेंट पाइथागोरस, स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अपोजिट एंड एडजेसेंट।
सम कहते हैं एडिशन को, स्क्वायर इन दोनों के साइड्स की लेंथ का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अपोजिट एंड एडजेसेंट। अब इसकी मदद से हम पी क्यू की लेंथ फाइंड करेंगे। हमें फाइंड करना है पी आर। पी आर के लिए मैं पहले फाइंड करूंगा पी क्यू, फिर उसके बाद क्यू आर, और दोनों को ऐड करूंगा तो पी आर की लेंथ आ जाएगी। सो सबसे पहले पी क्यू को फाइंड करने के लिए मैंने सहारा लिया, हेल्प ली पाइथागोरस थ्योरम की। पी क्यू की लेंथ कितनी है, पी क्यू की लेंथ हमने फाइंड करनी है, तो पी क्यू स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। पी टी कितना है, पी टी ये है 3.75, पी टी स्क्वायर 3.75 स्क्वायर। टी क्यू कितना है, टी क्यू है 2.165, तो टी क्यू स्क्वायर इज 2.165 स्क्वायर। इन दोनों का स्क्वायर लेंगे, 3.75 का स्क्वायर होगा 3.75 मल्टीप्लाई बाय 3.75 इक्वल्स 14.0625। 2.165 का स्क्वायर होगा 4.6872। इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो पी क्यू स्क्वायर इक्वल्स 18.7497। हमने पी क्यू की लेंथ फाइंड करनी है, पी क्यू स्क्वायर की लेंथ फाइंड नहीं करनी। तो स्क्वायर को एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। तो यहाँ लेफ्ट साइड पे पी क्यू का स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट होगा। पी क्यू इक्वल्स, कैलकुलेटर से आप स्क्वायर रूट 18.7497 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये बनेगा 4.33 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि साइड पी क्यू की लेंथ कितनी हुई, 4.33 सेंटीमीटर। अब अगर हम इसमें कामयाब हो जाएं कि क्यू आर की लेंथ कितनी है, तो क्वेश्चन का तीसरा हिस्सा भी सॉल्व हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पी आर हमने फाइंड करनी है, क्वेश्चन का तीसरा हिस्सा है। पी आर फाइंड करने के लिए पी क्यू प्लस क्यू आर हमें चाहिए। पी क्यू तो हो गया, कितना है पी क्यू, 4.33, मैं लिख देता हूं इसके आगे, ठीक है ना। पी क्यू हमारे पास हो गया 4.33 सेंटीमीटर। अब क्यू आर की लेंथ फाइंड करते हैं। जरा गौर से देखिए इस ट्राइंगल क्यू एस आर को, गौर से देखिए ट्राइंगल क्यू एस आर को। एंगल क्यू कितना है इस ट्राइंगल का, 90 डिग्री। एंगल एस कितना है इस ट्राइंगल का, 45 डिग्री। एंगल आर हम कैसे फाइंड कर सकते हैं अगर दो एंगल्स गिवन हो। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया आपको कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्रीज। किसी भी ट्राइंगल के इंटीरियर अंदरूनी एंगल्स का सम हमेशा 180 के इक्वल होता है। एंगल आर फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, 90 डिग्री प्लस 45, इन दोनों को ऐड करेंगे और इसे 180 से माइनस करेंगे, ठीक है ना। जैसे ही आप 180 से माइनस करेंगे तो एंगल आर भी कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। इसका मतलब है कि ये एक ऐसा ट्राइंगल है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का है और बाकी दो एंगल्स कितने हैं, 45 डिग्रीज के हैं। इस टाइप के ट्राइंगल को हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है ना, जिसमें दो एंगल्स एक जैसे हो, 45 और तीसरा होगा 90 डिग्री। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सिंस क्यू एस आर इज अ 45 डिग्री ट्राइंगल। सिंस ट्राइंगल क्यू एस आर इज अ 45 डिग्री, ये सिंबल ट्राइंगल के लिए इस्तेमाल होता है। सिंस ट्राइंगल एस क्यू आर इज 45 90 का ट्राइंगल है ये, तो इसका मतलब ये हुआ कि क्यू एस इक्वल्स क्यू आर इक्वल्स 2.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये होगा कि साइड क्यू एस और साइड क्यू आर दोनों की लेंथ कितनी होगी, 2.5 सेंटीमीटर। ये तभी होगा अगर किसी ट्राइंगल के दो एंगल्स की मेजरमेंट एक जैसी हो। राइट एंगल ट्राइंगल, ये राइट एंगल ट्राइंगल है ना, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का है, तो ये दोनों एंगल्स 45 डिग्रीज के हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि साइड क्यू एस और साइड क्यू आर ये दोनों आपस में एक होंगे, क्योंकि इनके अपोजिट साइड्स का जो एंगल्स हैं वो भी क्या है, सेम है। क्यू आर का अपोजिट साइड क्या है, अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल एस, और क्यू एस का अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल आर। अपोजिट एंगल्स की मेजरमेंट सेम है तो इन एंगल्स का अपोजिट साइड भी एक जैसे होगा। एंगल आर का अपोजिट साइड है क्यू एस और एंगल एस का अपोजिट साइड है क्यू आर। तो लिहाजा अगर क्यू एस जो है वो 2.5 है तो क्यू आर भी कितना होगा, 2.5। ये प्रॉपर्टीज है एंगल्स की, ठीक है ना। सो मैंने लिखा सिंस ट्राइंगल क्यू एस आर इज 45 90 45 यानी 45 90 45 डिग्री, देयरफॉर क्यू एस इक्वल्स क्यू आर। जितनी लेंथ क्यू एस की होगी उतनी ही लेंथ क्यू आर की होगी। तीसरे साइड को हम चेक नहीं करेंगे क्योंकि वो हाइपोटेनस है। ये ट्राइंगल की सबसे लंबी साइड होती है राइट एंगल ट्राइंगल की। क्यों, क्योंकि ये अपोजिट है 90 डिग्री के एंगल के। सो ये जो दो साइड्स है क्यू आर और क्यू एस, ये दोनों हमेशा इक्वल होंगे अगर इनके अपोजिट एंगल्स की मेजरमेंट सेम हो, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं 45 ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्यू आर की लेंथ भी कितनी हुई, 2.5 सेंटीमीटर। पी क्यू की लेंथ कितनी हुई, 4.33। क्यू आर की लेंथ कितनी हुई, 2.5 सेंटीमीटर। तो पी आर की लेंथ कितनी होगी, 4.33 प्लस 2.5। इसलिए मैंने लिखा सो पी आर इक्वल्स
पी क्यू, ये रहा पी क्यू प्लस क्यू आर, ये पी क्यू प्लस क्यू आर। पी क्यू कितना है 4.33 और क्यू आर कितना है 2.5। इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो इनका सम होगा पी आर इक्वल 6.83 सेंटीमीटर। इस तरह आप इस ट्राइंगल के साइड पी आर की लेंथ फाइंड करेंगे। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन दरअसल आपको मिलेगा ओ लेवल्स के 8th एडिशन की बुक में। ये क्वेश्चन उठाया गया है ओ लेवल्स के 8th एडिशन की बुक्स है, वहाँ पर ये क्वेश्चन मैं स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा था। तो मैंने जैसे ही देखा मैंने कहा तो बड़े बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, लेकिन अच्छी बात ये है कि बलूचिस्तान बोर्ड में भी इस टाइप के क्वेश्चंस, एडवांस लेवल क्वेश्चंस इन्वॉल्व किए गए हैं, जो कि स्टूडेंट्स को समझने के लिए बहुत बेहतर है और इससे स्टूडेंट्स की बेस बहुत स्ट्रॉन्ग होगी अगर वो इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस का सामना करेंगे। तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इनको फेस करने की ज़रूरत है।